अरे बहू, गुड्डू की छुट्टियां हो गई हैं, तू कब जाएगी मायके? जाना तो है मम्मी जी। पापा का फोन भी आया था और वो कह रहे थे कि अभी ना बाथरूम की वहाँ टाइल चेंज करवा रहे हैं पापा, तो 3-4 दिन लग जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ फिर 3-4 दिन बाद ही जाऊं, नहीं तो फिर नहाने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, चल ठीक है। अरे हाँ मम्मी, दीदी भी तो आएंगी। वो कब आ रही हैं? अरे, उसे तो मैं तभी बुलाऊंगी जब तू अपने मायके चली जाएगी। क्यों मम्मी जी? अरे वो मैं इसलिए कह रही थी कि मैं ना उसे तेरे पीछे से बुला लूंगी। तो अब तुझे तो पता है, काम वाम तो मेरे से ऐसे ही होता है। अब वो आ जाएगी तो मेरा भी सहारा हो जाएगा, और तू भी अपने मायके में बेफिक्र होके रह लेगी। नहीं तो फिर तुझे भी मेरी चिंता लगी रहेगी। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। वहां घर पे जाके ना मुझे आप सबकी बहुत चिंता लगी रहती है। अब मैं भी बेफिक्र होके चली जाऊंगी। अब तू भी तैयारी कर ले बेटा अपनी। हाँ मम्मी जी, मैं कर लूंगी अपनी तैयारी। अरे ये बहू तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कह रही थी 3-4 दिन में चली जाऊंगी। बताओ, आज 5वां-6वां दिन हो गया। कब जाएगी ये? अब वो जाए तो मैं रेनू को बुलाऊं, पूछ ही लेती हूँ। बहू। हाँ जी मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू, वो तू मायके जाने की कह रही थी, कब जाएगी? अरे वो मम्मी जी, घर से फोन आ गया था, मैं कल जाऊंगी। वैसे क्यों? अरे मैं तो रेनू के लिए पूछ रही थी। अब तू कल जाएगी तो फिर मैं बोल दूंगी कि कल शाम तक वो भी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है मम्मी जी, आप दीदी को फोन कर देना, वो आ जाएंगी। यूं से। हाँ रेनू, मैं ये कह रही थी कि तेरी भाभी है ना, कल जा रही है। वो शायद चली जाएगी सुबह। तो तू ऐसा करना कि शाम तक आ जाना। अरे, चाय का भी टाइम हो गया था। मैं मम्मी जी से पूछ ही आती हूँ, चाय पियेंगी क्या? अरे वो मैं ये कह रही थी, तू आएगी ना तो क्या नाम है, मैंने ना कुछ सामान रख रखा है। मेरे पास है ना, एक जोड़ी टॉप्स हैं, बाली हैं, 2 अंगूठी और एक चैन है। तो तू मुझे याद दिलवा देना टाइम से, मैं निकाल के दे दूंगी तुझे जाते टाइम। हाँ, मैंने बहू को बता नहीं रखी इन चीजों की। अरे उसको तो मैंने बहुत दे दिया। हाँ, ठीक है ना। तो मैं तुझे दे दूंगी, जाते टाइम याद से दिलवा देना, निकाल के रख लूंगी उसे। और हाँ, ढिंडोरा मत पीट देना इस चीज का। मैंने तेरे भैया भाभी को बता नहीं रखा इन चीजों की। अगर उन्हें पता चल गया ना तो घर में कलेश हो जाएगा। समझ गई? वाह मम्मी जी वाह, वाह मम्मी जी वाह, बहुत बढ़िया। इसीलिए आप मेरे पीछे पड़ रही थी ना कि कब जाएगी मायके, कब जाएगी, ताकि आप मेरे पीछे से अपनी बेटी को बुलाकर उसको ये सोने की चैन, टॉप्स, बालियां, अंगूठी, ये सब दे सको। हाँ तो दो ना, बेटी है वो मेरी। और तुझे तो मैंने बहुत कुछ दे लिया। और एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर पे ना उसका बराबर का हक है। समझ गई? अगर उनका बराबर का हक है ना, तो उनको जिम्मेदारियों में भी बराबर का हक दो। क्या मतलब? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इस घर में रेनोवेशन करवाने की कह रही हो ना आप, उनसे भी कहो कि इसमें आधे पैसे देंगी। और आपका ना हमने 2 बार ऑपरेशन करवा लिया है, जिसमें हमारे 7 लाख रुपए लग चुके हैं, तो उनसे भी कहो कि आधे पैसे वो भी देंगी उसमें। माँ तो आप भी हो ना उनकी। और ये क्या बात हुई कि जब माँ की जिम्मेदारी लेने की बात आए तो सिर्फ बहू बेटे, और जब हिस्सा देने की बात आए तो बेटी सबसे आगे आगे। अगर हक दोनों को बराबर का देना है तो जिम्मेदारियां भी तो दोनों की बराबर की होनी चाहिए ना। आप ही बताओ मम्मी जी, अगर मैंने इसमें कुछ भी गलत कहा हो तो।